और इधर रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा 14वें नंबर पर है और कर्जा लगातार बढ़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि हम विधानसभा के आगामी सत्र में कानून व्यवस्था पर विशेष प्रस्ताव लेकर आएंगे, जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। हुड्डा ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भी किसान विरोधी करार दिया। इसके साथ ही बुजुर्गों की पेंशन और राशन कार्ड काटे जाने पर भी सरकार को घेरा। जो आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा नंबर 1 था, आज 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे है। ये मेरा नहीं, ये नीति आयोग के आंकड़े बता रहा हूं मैं नहीं सोचता भाई कभी वो बनाता हूं। 14वें नंबर पे, कर्जा लेने में 15वें नंबर पे, 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा केवल 60-70 हजार करोड़, अब 5 लाख को क्रॉस कर चुका, 105 लाख। जब किया कुछ नहीं, ये बता दे भाई हमने किया है। नौकरियों में पहले देख लेना, जो अच्छी नौकरी है वो तो बाहर के लग रहे हैं। कोई आप लिस्ट उठा के देख लो, कोई लिस्ट। हरियाणा में लगते हैं ये HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें लगते हैं जहां उनकी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, जहां पर कोई रिटायरमेंट नहीं, पेंशन नहीं, ऐसे। जबकि इनका वायदा था घोषणा पत्र में कि HKRN में जो 101,25,000 के करीब जो एम्प्लॉय हैं, मंत्री उनको पक्का करेंगे। कितने पक्के कर दिए भाई? 5 दिन पहले बयान आता है मुख्यमंत्री जी, हमने किसी की पेंशन नहीं काटी। अब कह रहे हम 70,000 रेस्टोर करेंगे। कौन सी बात ठीक है भाई? रेस्टोर क्यों करी? काटी नहीं तो रेस्टोर क्यों करी? पेंशन तो बहुत कटी है। ये जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसकी आड़ में फैमिली आईडी की, उसमें बहुत लाखों लोगों की पेंशन कटी है और लाखों लोगों का राशन कार्ड कटा है, जो कि चुनाव से पहले इन्होंने बनाया था। एक किस्म से वो वोट चोरी है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र का जो मंत्री है उसका पार्लियामेंट में जवाब है ये कि हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं, तो हरियाणा में कटे हैं 14 लाख के करीब। उसके बाद और कट गए 70,000। अरे अकेले अंबाला जिला, छोटा सा जिला है, वहां 54,000 राशन कार्ड कटे। देखिए, आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और यहां तक कह सकता हूं, हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यार रोहतक में तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई, कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा का। 50% आज जितनी हरियाणा यूनिवर्सिटी है, 50% सैंक्शन्ड पोस्ट खाली पड़ी। इसी तरह स्कूल टीचर्स की बात हो रही है, इस तरह यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है। मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो प्रोफेसर नहीं। फूड प्रोडक्ट्स है और अदर कम्युनिटी का सीड्स का जो है ना, इसका दाल और तिलहन का इसका जिक्र है भाई। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो ट्रेड डील की है, ये दबाव में की गई है। मतलब हमारे तो उनका 0%, हमारा 18%, और इसको अचीवमेंट मान रहे, जबकि ट्रंप के आने से पहले केवल 3% था एवरेज। हमारी ड्यूटी, हमारे देश पे ड्यूटी 3% था। अब ट्रंप ने पहले किया 25%, उससे पेनल्टी लगा के कर दिया 50%, अब घटा के कर दिया 18%। अरे 6 गुना ज्यादा कर दिया टैरिफ, उसको हम अचीवमेंट मान रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ अहित हो रहा है, खिलवाड़ है उनके बोल जो